प्रदेश का मेरठ इन दिनों लंबे समय से सुर्खियां बटोर रहा है। मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड तो आप सबको याद ही होगा। कैसे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति की हत्या कर उसे नीले ड्रम में भर दिया था, जिसके बाद मर्दों को नीले ड्रम का खौफ सताने लगा। अभी ये नीले ड्रम का मामला थमा भी नहीं था कि एक और नीली हत्या ने मर्दों में खौफ पैदा कर दिया है। मगर इस हत्याकांड में कोई नीला ड्रम नहीं बल्कि सांप का नीला जहर है। इस हत्याकांड की कहानी भी यूपी के मेरठ में रची गई। ठीक सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह ही एक बार फिर से महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हालांकि इस बार हत्या का तरीका सौरभ हत्याकांड से बिल्कुल अलग था। इतना ही नहीं, हत्या का राज छुपाने के लिए महिला ने पति को सांप से कटवाने का नाटक भी रचा। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी पोल खोलकर रख दी। फिलहाल महिला और प्रेमी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। ये मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। यहाँ रहने वाले अमित की शादी रविता से लगभग 8 साल पहले हुई थी। अमित मजदूरी का काम करता था और इन दोनों के 3 छोटे बच्चे भी हैं। अमित का दोस्त अमरदीप, जो उसी गांव का निवासी है, टाइल्स लगाने का काम करता है। उसका अमित के घर आना जाना था। इस दौरान अमित की पत्नी रविता के साथ अमरदीप के नाजायज संबंध हो गए। जब अमित को ये बात पता चली तो उसने रविता को मना किया, जिसके चलते घर में कलेश शुरू हो गया। फिर एक दिन रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति अमित के मर्डर का प्लान बनाया। एक दिन जब अमित के परिवार वाले बाहर गए हुए थे, तब रविता ने फोन करके अमरदीप को चुपके से रात के समय घर बुलाया और दोनों ने मिलकर अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। अमरदीप एक सपेरे से सांप खरीदकर अपने साथ लाया था। रविता और उसके प्रेमी ने बचने के लिए सांप को अमित के शव के नीचे जिंदा छोड़ दिया, ताकि सबको ये लगे कि सांप काटने से अमित की मौत हुई है। इसके बाद जब अमित के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि गला दबाने से मौत हुई है। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए रविता को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना क्षेत्र बहसूमा अंतर्गत अकबरपुर सादात गांव है, जहां के निवासी अमित कश्यप नामक व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना अस्पताल से मेमो के माध्यम से मिली थी और ये बताया गया था कि सांप काटने से इसकी मृत्यु हुई है। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रोटलिंग और स्मोदरिंग आया, यानी कि दम घुटने से मौत की बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क करते हुए प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए इस घटना में संलिप्त उस व्यक्ति की पत्नी और उसके गाँव के ही, जिससे उसका प्रेम संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आरंभिक पूछताछ और आरंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों का कुछ महीनों से प्रेम संबंध था और उसके बाद फिर इन लोग जो मृतक पति है उसकी जानकारी हो गई थी, तो इस नाते इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था और उसको हटाने के लिए इन लोगों ने ये योजना बनाई और ये योजना बनाई गई कि सांप काटने से मृत्यु को दिखाया जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने 1000 रुपये में एक जगह से सांप खरीदा और उसके बाद फिर रात्रि में जब आरोपी को जब बुलाया गया था, आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर इस व्यक्ति का गला घोंट दिया था और बाद में सांप को उस व्यक्ति के चारपाई पर भी डाल दिया था, जिसके बाद में सपेरे द्वारा रिकवर किया। आपको बता दें कि अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे, जिसे देखकर परिजन ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया था। परिजनों ने सपेरे को बुलाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा था। सपेरे ने सांप को पकड़कर बोतल में बंद कर दिया और अपने साथ ले गया। इस घटना के सामने आने के बाद मेरठ में खौफ है। पुरुषों का कहना है कि कलयुग की ऐसी पत्नी से भगवान बचाए। मर्दों में खौफ का आलम तो ये है कि बीते कुछ दिनों पहले यूपी से ही खबर आई थी, जहां पति ने पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से रचा डाली थी। बहरहाल पुलिस की जांच की आंच उस सपेरे पर भी आई है, जिसने महज 1000 रुपए में वन्य जीव का सौदा कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।